हेलो एवरीवन, देखिए इसके पिछले वीडियो में हमने सर्कल के कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था और आज इसी के क्रम में हम सर्कल के कुछ और न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम अगले वीडियो में सर्कल के आगे वाले जो भी कॉन्सेप्ट हैं उन सभी कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हम समझते हैं सर्कल के एक उसी क्रम में एक अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर टू सर्कल विद center at A and B and the radii of 5 cm and 3 cm touch each other internally if the perpendicular bisector of AB meets the bigger circle in P and Q find the length of PQ। तो हमें इस PQ की लेंथ फाइंड करनी है। ओके, तो समझते पहले गिवन क्या दिया हुआ है। अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें गिवन समझ में आ गया कि गिवन क्या दिया हुआ है। ओके, देखिए कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर टू सर्कल विद सेंटर ऑफ ए एंड बी एंड द रेडियाई ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। मतलब कह रहा है एक सर्कल है जिसका सेंटर ए है। देखो ध्यान से देखना, जिसका सेंटर वो ए है ना उसका रेडियस बड़ा है, मतलब 5 सेंटीमीटर। और एक दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर बी है बट रेडियस कितना है, रेडियस 3 सेंटीमीटर है। देखो दिया हो क्वेश्चन में यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। टच ईच अदर इंटरनली, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करें। ओके, वो तो हमें दिख ही रहा है। कह रहे इफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी मीट्स द बिगर सर्कल एट पी एंड क्यू। कह रहे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, ए बी का, जो कि बड़े बड़े सर्कल को पी और क्यू पॉइंट पर टच कर रहा है, मिल रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। तो हमें इस पी क्यू की लेंथ को फाइंड करनी है। ओके, सॉल्व करते हैं। देखिए उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हमें अच्छा में फाइंड करना है ना। हाँ, तो फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। तो हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ पी क्यू, लेंथ ऑफ पी क्यू। देखिए ये क्वेश्चन हमने क्यों सॉल्व करा रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ना मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज करा है इसमें, मतलब एक ही क्वेश्चन में कई कॉन्सेप्ट यूज होंगे। अभी देखना कैसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाएगा देखते देखते। ओके, तो हम सॉल्व करते हैं। तो मुझे बताओ, पहले तो दिया है कि दो सर्कल दिए हुए, देखो दो सर्कल दिए हुए ना, जिसका सेंटर और रेडियस दिया हुआ। ओके, मुझे बताओ जब ये जो ए वाला पॉइंट है ना, ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, ये पूरे बड़े वाले सर्कल का रेडियस है। अब अगर हम इसी को इसे ज्वाइन करते हुए, ये देखो करते करते हमने यहां पर एक पॉइंट लिख लिया, मतलब इसका नाम कोई एम है, इसका नाम एन रख लो। तो क्या ए एन की लेंथ भी क्या होगी, एन भी एक तरह से रेडियस ही तो होगा ना। ए एन भी हमारा बड़े वाले सर्कल का रेडियस होगा। तो लिखेंगे और सच दैट ए एन इक्वल 5 सेंटीमीटर। क्यों, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, इस सर्कल का रेडियस है। सिमिलरली अगर हम बी पॉइंट से, देखो ये बी पॉइंट है ना, अगर हम बी पॉइंट से एन को भी ज्वाइन करते तो ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस होगा। देखो तो ये हो गया बी एन। बी एन भी किसके इक्वल होगा, बी एन इक्वल होगा 3 सेंटीमीटर के। कैसे, ये भी है रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, दोनों रेडियस ऑफ सर्कल है। ओके, और सी और सी एल, ओहो ये भी रेडियस ऑफ सर्कल है। ओके, अगर हम यहां से ए बी की लेंथ निकालना चाहे तो निकाल पाएंगे क्या, सोचो। यहां से यहां तक टोटल है एन, टोटल है ए एन, टोटल कितना ए एन है, ए एन है। अगर हम ए एन में से बी एन को माइनस कर देते, मतलब इतना अगर हम माइनस कर दे तो क्या निकलेगा, हमारे ए बी तो बचेगा ना, ए बी बचेगा। यानी कि अगर हम ए एन में से बी एन को माइनस करें तो हमारा ए बी बचेगा। लिखेंगे सच दैट ए बी इक्वल क्या हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ए बी माइनस बी एन, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बताओ ए बी इज इक्वल टू एन के, इस एन किसके इक्वल है, देखो एन हमारा है 5 सेंटीमीटर माइनस बी एन किसके इक्वल है, बी एन है 3 सेंटीमीटर के। देन ए बी इक्वल कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाओ ना, क्वेश्चन में ज्यादा कोई कठिन नहीं है, ना तो ज्यादा कठिन है ना तो ज्यादा सरल भी है। ऐसा नहीं कि हमें थोड़ा इग्नोर करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि थोड़ी सी अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, ये वाला मामला है इसमें। ठीक है ना, तो हम सॉल्व करते हैं आगे के क्रम में। देखो हमने ये फाइंड कर लिया ना, ए बी इक्वल कितना, ए बी इक्वल हमने फाइंड कर लिया 2 सेंटीमीटर। हमें किसी तरीके से पी क्यू लेंथ तक पहुंचना है। तो पी क्यू लेंथ तक पहुंचने के लिए हम एक काम करेंगे, हम अगर ए को पी से ज्वाइन कर देते हैं, ऐसे हमने ए को पी से ज्वाइन कर देते हैं। अगर हम ए को पी से ज्वाइन करते हैं तो क्या, अच्छा देखो लिखा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो ए बी का जो पी क्यू है ना, वो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लिखेंगे सच दैट पी क्यू इज अ perpendicular bisector of AB। देखो PQ क्या है, PQ AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सो
जब ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल एम है परपेंडिकुलर होने की वजह से एंगल एम 90 डिग्री के इक्वल होगा और बाइसेक्टर होने की वजह से ए एम किसके इक्वल होगा, एंड ए एम इज इक्वल टू एम बी। थोड़ा ध्यान से सोचो, जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ए बी ए एम इक्वल एम बी होगा कि नहीं होगा भाई। परपेंडिकुलर की वजह से 90 डिग्री और बाइसेक्टर की वजह से दोनों साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। हमने दोनों को इक्वल कर लिया और ये परपेंडिकुलर की वजह से एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। अगर ध्यान से सोचो तो क्या ये राइट ट्रायंगल बन रहा है, देखो ये राइट ट्रायंगल बन रहा है, बिल्कुल सर। क्यों, एक एंगल 90 है। अरे यार जब 90 है तो हम क्या लिखेंगे, इन राइट ट्रायंगल ए एम पी। इस राइट ट्रायंगल ए एम पी में अगर ध्यान से देखो तो क्या पाइथागोरस चर्चा काम कर पाएंगे इसमें, बिल्कुल काम कर पाएंगे। देखो हम क्यों लगाएंगे, मुझे बताओ एपी कितना है, कहोगे सर एपी क्या, अरे यार ए सेंटर है और पी क्या है, सर्कमफेरेंस। तो सेंटर और सर्कमफेरेंस के बीच की जो डिस्टेंस होता है इसी को तो हम रेडियस बोलते हैं ना। तो यह है 5 सेंटीमीटर। बोलो कैसे, बड़े वाले सर्कल का रेडियस कहाँ गया, बड़े वाले सर्कल का रेडियस दिया हुआ, तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो एपी की भी लेंथ कितनी होगी 5 सेंटीमीटर होगी। और यहां से जो ए एम है, ए एम कितना, ए एम, अच्छा ए एम और एम भी दोनों इक्वल है ना। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ, लेकिन जब ए एम और एम भी इक्वल हैं और दोनों देखो ये ए बी कितना है, ए बी हमारा 2 सेंटीमीटर का है, लिखेंगे सच ए बी इक्वल सच दैट ए बी इक्वल 2 सेंटीमीटर। और ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को हम ए एम प्लस एम बी कर सकते हैं इक्वल 2 सेंटीमीटर। तो अब बताओ एम बी के प्लेस पर क्या हम ए एम पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। अच्छा अगर ध्यान से सोचो तो सर कहोगे कि कहो ये कहना मतलब तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए, तुम कहोगे सर कि ये हमने एम की जगह पर एम बी या फिर एम बी की जगह पर एम किसको रिप्लेस करना चाहिए। तुम बताओ इस हमें फिगर में हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, हमें ए बी की रिक्वायरमेंट है ना कि एम बी की। तो हम एम बी को हटाना चाहेंगे और एम बी के प्लेस पर ए बी को पुट करना चाहेंगे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ए एम प्लस ए एम, हम एम बी को हटा करके ए एम पुट किए और ये होगा 2 सेंटीमीटर। तो ए एम प्लस ए एम होगा 2 टाइम्स ऑफ ए एम इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, यानी कि ए एम इक्वल हो गया, देखो 2 से 2 क्या हो गया, स्वाहा तो बचा 1 सेंटीमीटर। यानी कि हमें ए बी की लेंथ कितना मिल गई, देखो हमें ए बी कहाँ गया, ए एम है भाई, ए एम की लेंथ कितना होगी, ए एम की लेंथ हो गई 1 सेंटीमीटर। अब बताओ, अब जब हमें ए एम की लेंथ मिल गई 1 सेंटीमीटर तो क्या हम इस ट्रायंगल में राइट ट्रायंगल, ये एक राइट ट्रायंगल है कि नहीं है, ए एम पी, यानी कि लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ए एम पी। इस राइट ट्रायंगल ए एम पी में क्या हम जानते हैं पाइथागोरस काम कर पाएंगे, बिल्कुल लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यानी कि पाइथागोरस चचा ने बड़ी मेहनत करके एक थ्योरम बनाया था, थ्योरम। ओके भाई पाइथागोरस थ्योरम, हम जानते हैं कि हाइपोटेनस के स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। बोलो ऐसा है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस हमारा 5 है सर, 5 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या, तो तुम चाहे इसको परपेंडिकुलर मानो चाहे इसको परपेंडिकुलर मानो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि पाइथागोरस चचा ने कहा था कि भाई तुम चाहे परपेंडिकुलर पहले लिखो चाहे परपेंडिकुलर बाद में लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चाहे 2 + 3 करो चाहे 3 + 2 करो, बात तो 5 या नहीं है। ओके तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर किसी को ले लो, हमने मान लो एम ले लिया, तो एम की वैल्यू कितनी है, कहाँ गया, एम की वैल्यू 1 है, तो हम यहाँ से 1 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस बी, बेस हमने तब बेस बचा क्या, बेस हमारा पीएम ही तो बचा और पीएम हमें नहीं पता। ओके तो 5 के स्क्वायर को 25 माइनस देखो 1 का स्क्वायर तो नहीं होगा तो हम लेफ्ट में शिफ्ट कर लिए इक्वल टू पीएम का होल स्क्वायर। मुझे बताओ 25 माइनस 1 कितना हो गया, 24 बराबर पीएम का स्क्वायर। मुझे बताओ जब पीएम की वैल्यू हम निकालना चाहेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 24 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे सर। कैसे, अरे भाई जब स्क्वायर तो इधर लेकर आओगे तो स्क्वायर रूट में चेंज होगा, बिल्कुल होगा। तो हम पीएम की वैल्यू कितना हो जाएगी, पीएम की वैल्यू हो जाएगी 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 को हम 4 6 24 लिख सकते हैं भाई, 4 6 24। तो पीएम की वैल्यू हो गई 4 को अगर हम स्क्वायर रूट से अगर हम स्वतंत्र करेंगे, टेंशन और फ्री करेंगे तो 4 कहेगा, देखो स्क्वायर रूट कहता है कि जो भी अगर हमसे बाहर जाना चाहेगा तो उसको हम स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो 4 का स्क्वायर रूट 2√6 सेंटीमीटर, यानी कि हमें एक चीज तो मिल गया, पीएम की वैल्यू है 2√6, हमने पीएम की वैल्यू 2√6 फाइंड कर ली है। अब देखिए, अब इसके बाद जो भी हम करेंगे यार उसके लिए तो मुझे जगह चाहिए, तो मेरे ख्याल से इस
हर क्वेश्चन की भांति हम इस बार भी क्या करेंगे, क्वेश्चन को इरेज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो पहले ही तुम लोग नोट कर चुके होंगे मेरे ख्याल से, मेरी सोच से, मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे स्टूडेंट्स। ये देखो, अच्छा हमने क्या किया, देखो हमने पीएम की वैल्यू 2√6 फाइंड कर लिया ना। अब एक बात बताओ मुझे, एक बात तुम सोचो, एक बात बताओ मुझे, क्या ए सेंटर है और ये क्या है, ए वाले सेंटर के लिए क्या पी क्यू एक कॉर्ड है कि नहीं है, लिखेंगे सच दैट, देखो ये भाई ए से एम क्या है, ए से एम एक डिस्टेंस है और पी क्यू क्या कॉर्ड है। हम जानते हैं कि सेंटर से अगर कोई भी अगर लाइन किसी कॉर्ड पर अगर परपेंडिकुलर होती है तो वो परपेंडिकुलर होने के साथ साथ उसको बाइसेक्ट भी करती है। कुछ याद है, इसके पहले वाला थ्योरम हमने यही पढ़ा था, हमने इसके जस्ट लगभग दूसरा तीसरा लेक्चर था हमारा जिसमें हमने थ्योरम के बारे में पढ़ा था। तो उसमें यही कहता है कि अगर सेंटर से कोई भी लाइन सेगमेंट किसी कॉर्ड पर ड्रॉ की जाती है, अगर वो मतलब ऐसे किसी सेंटर से अगर किसी कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाती है तो वो परपेंडिकुलर उस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ओके, तो यहां पर लिखेंगे सच दैट AM is perpendicular on PQ। जब AM PQ पर परपेंडिकुलर है लिखेंगे we know that, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, we know that the line draw the perpendicular from center to the card to the, इसको मिटा दे, मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा यार, ये सब नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। ओके, द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कार्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। मेरी खूबसूरत सी राइटिंग पढ़ने की कोशिश करना, ये थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ओके, तो हम जानते हैं कि किसी भी सेंटर से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करता है। सो मुझे बताओ, क्या पीएम इक्वल है किसके, पीएम इक्वल होगा एम क्यू के, बोलो पीएम एम क्यू के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और हमने पीएम की वैल्यू निकाला हुआ है, कहां पर गया पीएम, हाँ देखो 2√6, तो ये पीएम की वैल्यू है 2√6 इक्वल हो गया एम क्यू। तो क्या एम क्यू की वैल्यू भी कितना होगी, 2√6 होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। इसको भी नोट कर लो, फिर हम मिटा देते हैं। हालांकि क्वेश्चन का लास्ट स्टेज है ये सोल्यूशन का लास्ट स्टेज चल रहा है, इसके बाद सोल्यूशन खत्म हो गया ये वाला। पहले क्वेश्चन का मतलब सोल्यूशन, तुम तो ऐसे हमेशा छुट्टी सोचते हो कि छुट्टी मिल जाए। देखो लिखेंगे सच दैट, क्या हम PQ को ऐसा लिख सकते हैं PM, देखो PQ को हम लिख सकते हैं PM प्लस MQ। सोचो कैसे, अरे भाई ये पूरी लेंथ है, पूरी लेंथ को हम छोटे छोटे दो पार्ट में लिख सकते हैं। PQ है, PQ को हम PM प्लस MQ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो PQ इक्वल टू PM किसके इक्वल है, PM देखो वहां देखो टुकुर टुकुर ताक रहा है, तो 2√6 प्लस MQ का, हाँ देखो MQ कितना है, ये भी 2√6 है, तो 2√6 प्लस 2√6 यानी हो गया 4√6 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर, ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, यानी इस क्वेश्चन का ये है सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है और ये आंसर है, ठीक है ना। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके जरूर बताओ, अगर समझ में आया तो भी कमेंट करके बताओ कि समझ में आया है कि नहीं आया है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नोट कर लो, फिर हम अगला क्वेश्चन नोट करते हैं। जल्दी से मिट जाओ भाई। जिंदगी कितने पास आ गए जब ये तो आइए अब समझते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पता नहीं, कह रहा है कि इन द फिगर AB is a chord of a circle with center O and AB is produced to C such that BC equal OB also CO is joined
and produced to meet the circle in D. If angle ACD equal y degree and angle AOD equal x degree, prove that x equal 3y. हमें इसको सॉल्व करना, अच्छा प्रूफ करना, हाँ हमें ये प्रूफ करना। ये भी क्वेश्चन मल्टीपल कॉन्सेप्ट को एग्जिस्ट करता अपने अंदर, इसी वजह से हमने इसको लिया है। ओके, सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या दिया हुआ है। देखो मेन चीज है ना कॉन्सेप्ट, देखो अगर हमें क्वेश्चन लगाना है ना तो अगर हमें किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें गिवन पर फोकस करना होगा कि एक्चुअल में गिवन दिया क्या है। जब तक हम गिवन को नहीं समझ पाएंगे ना तब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम गिवन हमें वो चीज है, एक तरह से हमें गिवन एक ऐसी समझ लो एक ऐसा जगह है कि जो हमें बताता है कि एक्चुअल में क्वेश्चन में करना क्या है। क्योंकि गिवन के ही अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, गिवन एक तरह से जानने की इंफॉर्मेशन है, बिना इंफॉर्मेशन के हम कोई चीज नहीं कर पाएंगे ना। समझ रहे हो, बिजनेस वाला जो रूल होता है वो डाटा कहते हैं ना, डाटा, बिना डाटा के हम कुछ नहीं करने वाले हैं। बिजनेस मैन की ये कहावत होती है, स्टेटमेंट होता है बिजनेस मैन वालों का। तो कहने का ये मतलब है कि हमें सबसे पहले गिवन पर फोकस करना चाहिए कि एक्चुअल में गिवन क्या दिया हुआ है। तो पढ़ते हैं इन द गिवन फिगर ए बी इज कॉर्ड। तो अच्छा ए बी कॉर्ड है तो लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। विद सेंटर ओ ए बी तो लिखने की जरूरत नहीं है, सेंटर ओ दिया हुआ दिख रहा हमें, लिखने की जरूरत नहीं है। ए बी इज प्रोड्यूस टू सी सच दैट, ये नहीं, हाँ लेकिन बी सी इक्वल ओ बी ये जरूरी है, बी सी इक्वल ओ बी। ओके, आल्सो सी यू ज्वाइन टू एंड, ये हमें पता कि देखो सी को ज्वाइन किया गया वो है मीट इतना इतना, एंगल ए सी डी जरूरी है, एंगल ए सी डी इक्वल है वाई डिग्री। ओके, एंड एंगल ए ओ डी इज आल्सो इक्वल टू एक्स डिग्री। ओके, हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव, तो जो चीज हमें प्रूफ करना तो उसको हम लिखते हैं टू प्रूव। हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है x इक्वल 3y के। ओके, हमें इसको इक्वल प्रूफ करना है। देखते हैं कैसे प्रूफ होगा, तो जिसको हम प्रूफ करते हैं लिखते हैं PROOF प्रूफ। ओके, अगर ध्यान से सोचो तो हमें ये BO इक्वल OC दिया हुआ ना, नहीं B इक्वल BC, B वही तो बात है, देखो B इक्वल BC या BC इक्वल OB, BC इक्वल OB कहो, बात तो वही है दोस्त। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा? अगर ध्यान से सोचो ना तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। क्यों? किसी भी ट्रायंगल की जब दो साइड इक्वल होती है तो उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो लिखेंगे सच दैट BO इक्वल BC, जब B देखो BO इक्वल BC, जब BO और BC इक्वल हैं सो देखो जब ये दोनों इक्वल है लिखेंगे सच दैट इक्वल साइड, हम जानते हैं कि देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यानी कि अगर ये y है तो ये भी कितना होगा? y होगा, क्योंकि दोनों क्या है? ये दोनों इक्वल साइड के अपोजिट एंगल है। ये क्या कहते हैं, हाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। लिखेंगे इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल। हम जानते हैं कि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सो एंगल BOC इक्वल टू एंगल BCO। देखो BCO, देखो BCO दोनों इक्वल होंगे, और दोनों किसके इक्वल हैं भाई? जब हमें एंगल BOC निकालना है और BCO किसके इक्वल है? देखो BCO y के इक्वल ऑलरेडी y के इक्वल है, तो हमने ये भी कितना कर लिया, BOC भी कितना कर लिया, y डिग्री। मतलब ये y यहां से यहां खसक के आ गया। देखो हमें इसको x के पास लाना है किसी न किसी तरीके से। अब देखो इसमें एक प्रॉपर्टी अच्छी सी यूज होती है ना, देखो अगर ध्यान से सोचो तो कहीं ना कहीं हमें इस y को अभी इस ट्रायंगल में शिफ्ट करना होगा। अब ऐसा करने के लिए एक बात सोचिए, एक ऐसे ट्रायंगल पड़े हो, ऐसे ट्रायंगल, क्या हम जानते हैं कि देखो ये ट्रायंगल है ना, अगर ये एंगल x है और ये एंगल भी x है, तो ये देखो ये वाला एंगल कितना होता है? 2x होता है। क्यों? हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, वो एक्सटीरियर एंगल अपने एडजेसेंट एंगल को छोड़ करके बाकी जो दो बचे हुए एंगल है ना, उन दोनों के सम के इक्वल होता है। ये जो एक्सटीरियर एंगल है ना, ये एक्सटीरियर एंगल अपने एडजेसेंट एंगल को छोड़ करके बाकी जो दो बचे हुए एंगल है ना, उन दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। मतलब ये अकेले एक्सटीरियर एंगल इन दोनों एंगल के जोड़ के इक्वल होता है, बराबर होता है। ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है, हमने ट्रायंगल में पढ़ा होगा। मतलब ट्रायंगल का वीडियो नहीं देखो तो ट्रायंगल का वीडियो देखोगे तो वहां पर ऐसा मिलेगा कि एक्सटीरियर एंगल अपने एडजेसेंट एंगल को छोड़ करके बाकी जो दो बचे हुए एंगल हैं उन दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। सो यहाँ पर 2x है तो ये मतलब ये x है तो ये कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। सिमिलरली अगर देखो तो क्या ये देखो ये y है और ये y है, ये एडजेसेंट एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल, क्या एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं? बिल्कुल, यही तो हमारा एक्सटीरियर एंगल है। तो ये एक्सटीरियर एंगल अपने एडजेसेंट एंगल को छोड़ करके बाकी दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा।
लिखेंगे बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, मेरे ख्याल से लिखना चाहिए, लिखेंगे बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं कि एंगल ABO, एंगल ABO मतलब ABO अकेले ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके और इसके, यानी कि y प्लस वाई के इक्वल होगा। क्या बात सही है? ये एक्सटीरियर एंगल अपने इंटीरियर, अपने एडिशनल एंगल को छोड़ करके बाकी दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा, यानी कि एंगल ABO बराबर 2y। देखो अगर ये तुम्हें ये लाइन नहीं समझ में आ रही है तो ये लाइन समझने के लिए हमें ट्रायंगल पढ़ना पड़ेगा, अगर समझ में आ रही है तो टेंशन फ्री कोई वीडियो को देखते रहो। ओके हमने इस y को यहां से यहां तक यहां पहुंचा दिया। ओके अब अगर फिर ध्यान से देखो तो क्या OB बराबर OC है? OB बराबर OA जी, OC थोड़ी, OB बराबर OA। क्यों भाई साहब? दोनों रेडियाई अब सर्कल है। देखो सेंटर है सरकमफेरेंस, तो दोनों की दोनों रेडियस हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हुए। तो लिखेंगे सच दैट OA इज इक्वल टू OB। वाई क्यों इक्वल है? रेडियाई ऑफ सर्कल, ये दोनों क्या सर्कल के रेडियस हैं, और जब सर्कल के रेडियस है तो ये भी क्या हो गया? ये भी हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अगेन हम जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। लिखेंगे सच दैट इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल आर इक्वल। हम जानते हैं कि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सो एंगल देखो ये कौन कौन इक्वल साइड है? ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इस साइड के सामने वाला एंगल ये हुआ, इस साइड के सामने वाला एंगल ये हुआ, यानी कि एंगल इस देखो क्या OAB, एंगल OAB इक्वल होगा एंगल OBA के। सही है? ओके। और एंगल OAB तो हमें नहीं पता है, बट एंगल OBA पता है। देखो OBA कितना 2y के है, यानी कि अगर देखा जाए तो हमने OAB भी निकाल दिया। OAB भी कितना एंगल है? 2y डिग्री है। मतलब अगर ये 2y है तो ये भी कितना होगा? देखो ये भी हमारा 2y हो गया। ओके अब देखो, अब एक बात बताओ, जब ये x है ये y है तो ये कितना होगा? सोचो ये कितना होगा भाई साहब? यहां पर हम लीनियर पेयर एंगल लगा सकते नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो उसी को लिखेंगे या तो इसे लिखो सच दैट DOC क्या एक लाइन है? सच दैट DOC इज अ लाइन। जब एक लाइन है सो एंगल DOA, ध्यान से देखना, DOA प्लस AOB एंगल लिखो जी, एंगल AOB प्लस ऑफ एंगल BOC बराबर 180 डिग्री। वाई लीनियर पेयर एंगल, ये आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं पूरा फुल फॉर्म लिखना है, लीनियर पेयर एंगल LPA, लीनियर पेयर एंगल। ओके और DOA हमने कितना निकाला हुआ है? सोचो DOA ये तो है x के इक्वल प्लस ऑफ AOB हमें तो ये तो निकालना है, AOB प्लस ऑफ BOC कितना है? y तो है यार, देखो BOC y है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके अब हम क्या करते हैं, यहां से AOB की हम वैल्यू निकालते हैं। तो मेरे ख्याल से हर बार की भांति हम इस बार क्वेश्चन को मिटाने वाले हैं, तो ये हम क्वेश्चन को मिटा दिए हैं। ओके अब देखो, अब हम क्या करते हैं, वहां से AOB निकालो, एंगल AOB इक्वल टू हो गया 180 माइनस एक्स माइनस वाई। बोलो कैसे? सर हमने x को उधर लेकर आएंगे माइनस एक्स होगा, y को उधर लेकर आएंगे तो माइनस वाई होगा। सोचो यार, x को उधर लेकर आओगे इक्वल के राइट साइड में तो माइनस होगा, y को भी इक्वल के राइट साइड में लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 180 माइनस एक्स माइनस वाई। सही है? ओके अब देखो ये एंगल भी हमने निकाल दिया, कितना है? ये एंगल है 180 माइनस एक्स माइनस वाई, इतना बड़ा एंगल है। ओके अब बताओ, अगर हम AOB में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा दे तो कोई गुना होगा क्या? कोई गुना होगा क्या? मुझे बता दो, कोई गुना होगा क्या? नहीं सर, क्यों गुना होगा? ये भी नोट कर लेना, मेरे को पॉज करके नोट कर लो। ओके देखो क्यों नहीं गुना होगा जी? क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर हम बात करें तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB,
इस ट्रायंगल AOB में अगर हम तीनों एंगल को सम करें, यानी कि एंगल OBA प्लस एंगल OBA OAB प्लस एंगल BOA बराबर 180 डिग्री। वाई कैसे? देखो OAB क्या है? OAB ये वाला एंगल है। OBA जी OBA मतलब ये वाला एंगल है। OAB मतलब ये वाला एंगल है। BOA मतलब ये वाला एंगल है। बताओ OBA किसके इक्वल है? OBA ट्रू वाई के इक्वल है प्लस ऑफ OAB की OAB ये भी हमारा ट्रू वाई के इक्वल है प्लस ऑफ BOA ये देखो कितने, ये किसके इक्वल है? देखो तीर से मारा हमने 180 माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल 180 डिग्री। देखो बात सही कि नहीं? देखो ये 2y 180 माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल 180 डिग्री। अब देखो ये देखो 180 माइनस 180 में से 180 स्वाहा, क्यों? इक्वल की लेफ्ट और राइट साइड में दोनों इक्वल है, कैंसिल हो गए। ओके 2y कितना हो गया? 4y माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 0। कुछ नहीं भाई, जब कट गया तो 0 ही तो बचेगा। ओके 4y माइनस वाई कितना हो गया? माइनस एक्स प्लस 3y इक्वल 0 माइनस एक्स इक्वल माइनस 3y। बोलो x इक्वल 3y। क्वेश्चन हो गया स्वाहा, मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है ना? तो देखो हमने कितने अच्छे तरीके से इसको x इक्वल 3y को हमने प्रूफ किया है। मेरे ख्याल से मजेदार क्वेश्चन था, हालांकि मजेदार था जी। हमने मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज किया। पहली बात तो देखो हमने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज किया है, साथ ही हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज किया है, उसके बाद हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज किया है, फिर हमने लीनियर पेयर एंगल यूज किया है। मतलब लगभग 5-6 कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है एक ही क्वेश्चन में। तो कुल मिला जुला करके ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से इसी के साथ इस वीडियो को करना चाहिए एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, नेक्स्ट वीडियो जो हम लेकर आएंगे ना, तो उसमें हम इसके जो अगला वाला कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो भी थ्योरम है, उन सभी थ्योरम को हम अच्छे से प्रूव करेंगे। ठीक है ना? तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखते रहें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद। ओहो सर, ये इंट्रो ये गलत है, फिर से। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।